हे गाइस, स्वागत है आप सभी का सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से हर एक बात को अच्छे से सुनिएगा। हमारे पास केवल 50 डेज बचे हुए हैं। इस 50 डेज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग कैसे की जाए इसके बारे में आप लोगों को गाइडेंस देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो यस गाइस, लास्ट 50 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर क्यूए सीए फाउंडेशन सितंबर 2024। तो देखिए सर, जुलाई में हमारे पास 9 डेज बचे हैं, अगस्त में 31 डेज हैं और सितंबर में 10 डेज। इफेक्टिवली अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास 50 डेज बचे हैं जिसमें तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ अगर तुम्हारा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है तो तुमको तुम्हारा रिवीजन प्लान बना लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर रिवीजन प्लान कैसे बनाए, तो मैं तुम्हारे लिए एक आइडियल रिवीजन प्लान लेके आया हूं जिसको तुमको जरूरी नहीं है कि एज इट इज फॉलो करना है, बट उससे तुमको एक आइडिया लगेगा और तुम तुम्हारे हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो। ठीक है, तो 5 स्टेजेस हमारी रहने वाली हैं। सबसे पहली स्टेज होगी दोस्तों आपकी, जहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 डिटेल्ड रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। 1 डिटेल्ड रिवीजन। ठीक है, मान लीजिए अभी आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो उसको जल्दी खत्म कीजिए और उसके बाद इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ मॉक टेस्ट पेपर 1, तो फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन, सॉल्विंग ऑफ मॉक टेस्ट पेपर 1, उसके बाद सेकेंड रिवीजन, उसके बाद सॉल्विंग ऑफ मॉक टेस्ट पेपर 2 और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मल्टीपल रिवीजन। ओके सर, अब मैं एक एक पॉइंट पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करता हूं आपके साथ। 1 डिटेल्ड रिवीजन, मान लीजिए कि आप आज 20 जुलाई के दिन अपना रिवीजन शुरू करने वाले हो। लेट अस से आप मंडे से करने वाले हो 22 जुलाई से, तो भी आपके पास 50 दिन बचेंगे। मैंने 22 जुलाई को बेस डेट माना है। तो व्हाट आई विल गिव यू इज 30 डेज। मैं आपको बोलूंगा कि लगभग 30 डेज आप अपना पहला रिवीजन करिए। कुछ लोग बोलेंगे सर इतना ज्यादा टाइम। भाई मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना नंबर ऑफ रिवीजन से कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है सर, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने इन चैप्टर्स को चैप्टर 4, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 9 से 12 लगभग इनको आप 15 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट कीजिए। एक टेंटेटिव मैंने डेज अलोकेट किए हैं। अगर आपको प्लान करने में मुश्किल ही होती है तो आप इस टेबल का यूज कर सकते हो कि जैसे आप मैथ्स फॉर फाइनेंस को 4 दिन दे दो, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा को 2 दिन दे दो, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन को 3 दिन और लॉजिकल रीजनिंग को 6 दिन। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक दिन में 3 घंटे निकाल सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो अगर आप 3-3 घंटे भी निकालते हो तो ये काम आप कर सकते हो, रिवीजन भी और जो उसमें दूसरी चीजें भी आपको करनी है। नाउ दूसरा कैटेगरी बी है जहां पर चैप्टर 1, 2, 3, 6, 18, 17 ये वो चैप्टर हैं जिनको हमको क्विकली करना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इसलिए आप देखोगे यहां पर मैंने डेज कम रखे हुए हैं क्योंकि इनका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है जितना कैटेगरी ए का है। इंपॉर्टेंट तो वो भी हैं पर उनमें उतना डीप नहीं जाएंगे, एक टाइम बाउंड मैनर में उनको खत्म करेंगे। कैटेगरी ए वाले में मैंने ज्यादा डेज दिए क्योंकि उसमें हमको डीप जाना है, उसमें हमको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। और वही अगर आता है कैटेगरी सी, तो अगर आप 25 दिनों में ए और बी कर पाते हो तो बचे हुए 5 दिनों में आप कैटेगरी सी पर अपना समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि कैटेगरी ए और बी में आपको कम समय लग रहा है तो आप अपना कैटेगरी सी का टाइम बढ़ा सकते हो। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको एक प्रेफरेंस दे रहा हूं कि क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो मेरी प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है 15 दिन की जगह आपको 18 दिन लग जाए कैटेगरी ए में, हो सकता है 10 दिन की जगह आपको 12 दिन लग जाए कैटेगरी बी में, तो हो सकता है कैटेगरी सी आपको डिटेल में पढ़ने का समय ना मिले, बट दैट्स ओके। बट अगर आपने पहले कैटेगरी सी के चैप्टर उठा लिए और उसी में 20 दिन लग गया तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो छूट जाएंगी। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये कैटेगरी वाला सिस्टम जो यहां पर शो किया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कैटेगरी ए बी सी, जिसमें कि मैंने टेंटेटिव डेज आपको बताए हैं जितने दिन में आपको इनका रिवीजन कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अब सर सवाल ये उठता है कि फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन में करना क्या है। आपने एक टाइमलाइन तो हमको बता दी, आपने एक टेंटेटिव शेड्यूल बता दिया, पर करना क्या है सर, ध्यान से सुनिए। सर इसमें हम लोगों को रिवाइज करने सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे एग्जांपल्स और सारे एमसीक्यूज जो क्लास में हुए थे। सबसे पहला काम यह है, जब आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर उठाया, फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स फॉर फाइनेंस उठाया, आप उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जांपल और सारे एमसीक्यूज जो आपने क्लासेस में कर ली उसको रिवाइज करो। ये करने के बाद फिर आप एमसीक्यू कंपाइलर उठाओ। अब एमसीक्यू कंपाइलर का मतलब है आपको उस चैप्टर के एमटीपी और पीवाईक्यूज करने हैं अदर देन व्हाट हैव डन इन क्लास, उसके अलावा के और क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप पिछले 10 अटेम्प्ट के करो। अगर आपको लगता है नहीं यार 10 अटेम्प्ट के करने में बहुत टाइम लग रहा है तो कम से कम पिछले 5 अटेम्प्ट के करो।
तो मेरी एक बुक आती है एमसीक्यू कंपाइलर एडिशन 3, अभी लेटेस्ट एडिशन 3, उसको आप करिए। उसमें जून 24 के क्वेश्चंस अभी इंक्लूड नहीं है, तो डोंट वरी, जून 24 के वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुका हूं। तो जून 24 के क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब के उन वीडियोस से कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ जब आप अपना फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन कर रहे हो, उस वक्त आपको उन एमसीक्यूज को मार्क करते जाना है जो आपको लगता है कि आपको लास्ट 1.5 डेज में रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1.5 डेज में आप सारे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको उन एमसीक्यूज को मार्क कर लेना चाहिए जो फर्स्ट रिवीजन करते समय आपको लग रहे हैं कि अरे हो सकता है मैं ये भूल जाऊं, हो सकता है मुझे ये ना बने, तो मुझे इसको एग्जाम से 1.5 दिन पहले देख के जाना है। ठीक है, तो ये चीज साथ में करते चलोगे तो बाद में अच्छा रहेगा आपको। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको टाइम बाउंड मैनर में बोला, तो हो सकता है आप पहला वाला पार्ट अगर सेल्फ करने जाओ तो आपको बहुत टाइम लग रहा होगा, क्योंकि आपने क्लासेस बहुत दिन पहले करी होंगी। व्हाट यू कैन डू इज, मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप उसका हेल्प ले सकते हो। और वन शॉट रिवीजन से पहले एक बार चैप्टर को देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स फॉर फाइनेंस आपने 3 घंटे का वीडियो देख लिया 1.5x में, 2 घंटे में आपका वो सेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अब आप सेल्फ बैठोगे ना तो जल्दी जल्दी कवरेज होगा। आर यू गेटिंग मी? तो सेल्फ तो करना ही है। अगर कंप्लीटली सेल्फ से हो जा रहा है, वेल एंड गुड, टाइम बाउंड मैनर में हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ वन शॉट रिवीजन ऑल्सो इफ यू नीड। नाउ ये मैंने बता दिया कि आपको पहले रिवीजन में क्या करना है। तो हर एक चैप्टर को डिटेल में किया, जरूरत पड़ी तो वन शॉट की हेल्प ली, उसके बाद उसका एमसीक्यू कंपाइलर किया, या तो पिछले 5 अटेम्प्ट या तो पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, जिसमें एमटीपी पीवाईक्यू दोनों, और उसके बाद साथ ही साथ मुझे एमसीक्यूज भी मार्क करते चलने उसमें। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही आपका एक बार फर्स्ट डिटेल रिवीजन कंप्लीट होता है, मैं मान लेता हूं कि 21 अगस्त के आसपास आप उस चीज को कंप्लीट कर लोगे। आप भी अपने मन में एक डेडलाइन बना के रखना, 21 की जगह 25 ले लेना आपकी तैयारी के हिसाब से, अगर आपका सिलेबस लेट कंप्लीट हो रहा है तो। फिर जब आपका एक बार रिवीजन हो जाए ना, तो फिर से रिवीजन करने मत बैठ जाना, वरना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर पहला रिवीजन होने के बाद मुझे मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए 100 मार्क्स का, 100 नंबर का मुझे पूरा पेपर देना चाहिए। जब मैं 100 नंबर का पेपर दूंगा, अगर आईसीआई का सेंटर आपके घर के आसपास है, आप किसी ऐसी जगह पर जहां आईसीआई का मॉक टेस्ट होता है फिजिकल वाला, तो जाके दो, सबसे बेस्ट। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप एमटीपी को प्रिंट करो, ओएमआर शीट को प्रिंट करो, और अपने घर में टाइम बाउंड मैनर में उस चीज को अटेम्प्ट करो। फिर जैसे तुम्हारा फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर खत्म होता है ना, उसको इवेल्युएट करो, उसको देखो, उसको करने के बाद तुमको क्या देखने को मिला, क्या तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस तुमको नहीं बनते, जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तब। ऐसी कुछ कुछ चीजें तुमको अपने आप तुम्हारा माइंड बताएगा कि यार ये गलतियां मैं कर रहा हूं, इस कारण से मैं 2 घंटे में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा, या नंबर तो ठीक ला रहा हूं पर मेरे नंबर और अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, अब आप करोगे सेकेंड रिवीजन। जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे तो जो क्वेश्चन आपने मार्क किए थे ना फर्स्ट रिवीजन में, उनको स्लोली मोड में करना, क्योंकि वो आपको टफ लगते हैं। और बाकी का जो पार्ट जो आपको ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है और जो आपको इजी भी लगता है, उसको फास्ट मोड में कर देना। तो सेकंड रिवीजन में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सेकंड रिवीजन में आपको 1 हफ्ता लगना चाहिए। इसको आप 1 महीना दे रहे हो, उसको 1 हफ्ता, यस, क्योंकि आपने फर्स्ट डिटेल रिवीजन बहुत आराम से किया है। तो अब आपको चीजें बिल्कुल याद हैं क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ी है। तो अब आप 7 से 10 दिन में सेकंड रिवीजन को कंप्लीट करें। ठीक है सर, तो 30 दिन में आपका पहला रिवीजन हुआ, फिर आपने मॉक टेस्ट पेपर में 2 दिन दे दिए, 7-8 दिन आपको इसमें लग गए, ऐसा मैं मान लेता हूं आपके 40 दिन निकल गए। अब आपके पास 10 दिन और बचेंगे। तो सेकेंड रिवीजन करते समय जो वीकनेस आपने आइडेंटिफाई करी थी ना मॉक टेस्ट पेपर 1 में, उस पर भी काम करना। अगर वीकनेसेस ज्यादा होंगी तो 10 की जगह 12 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। और ये सब होने के बाद जब तुम्हें लगता है कि सेकंड रिवीजन तुम्हारा हो गया और तुम्हारी जो गलतियां थी उसको तुम अब ओवरकम करने को रेडी हो, फिर सेकंड मॉक टेस्ट पेपर देना उसी तरीके से जैसे पहला मॉक टेस्ट पेपर दिया था। और सेकंड मॉक टेस्ट पेपर में इंश्योर करना कि तुम अपना बेस्ट दो और मिस्टेक्स रिपीट ना करो, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद तो पेपर ही होंगे। तो वो सेकंड मॉक टेस्ट तुम्हारे पेपर के ही रियलिटी को तुमको दिखा देगा। यस सर, अगर ये सारी चीजें टाइम में हो जाती हैं और उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचता है, मान लीजिए 50 में से 45 डेज में ये सब हो गया, तुम्हारे पास 5 दिन और बचे, तो उन 5 दिन में और थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन जो करना है करो भाई, पर उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो। तो जब तक अकाउंट्स के पेपर की डेडिकेटेड तैयारी तुम्हारी चालू नहीं होती, तो मैथ्स के सब्जेक्ट को छोड़ना मत। भले 3 घंटे की जगह 2 घंटे कर देना सेकंड रिवीजन के बाद, लेकिन पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, उसका लिंक मत तोड़ना, उसका मोमेंटम मत तोड़ना। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जैसे मैंने बोला वन शॉट रिवीजन,
तो भाई बहुत ही पॉपुलर प्लेलिस्ट है हमारी वन शॉट रिवीजन की, जो मैंने लेटेस्ट अभी जून 24 के लिए लिया था, न्यू सिलेबस के हिसाब से था। तो बिल्कुल सेम वीडियोस आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो 1,36,000 व्यूज हमारे प्लेलिस्ट में है। तो कितना लोगों ने पसंद किया है। इस वीडियो मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम अपने पास बुक मार्क कर लेना, और जो भी चैप्टर तुमको रिवीजन में जरूरत पड़े तो इस वन शॉट रिवीजन में से उसको रिवाइज कर लेना। दूसरा, जो मैंने एमसीक्यू कंपाइलर की बात करी, तो तुमको CAPranavpopat.com में जाना है, परचेज की लिंक भी मैं यहां डाल दूंगा, और एमसीक्यू कंपाइलर एडिशन 3 वहां से परचेज कर लेने। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हार्ड कॉपी में भी ले सकते हो, ई बुक में भी ले सकते हो। हार्ड कॉपी में ले लोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा सॉल्व करते समय, ठीक है सर। और इसके जो सवाल हैं कैटेगरी ए और बी वाले एमसीक्यू कंपाइलर के, वो भी यूट्यूब पे डले हुए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैं यहां पर डाल दूंगा, ताकि जब तुम्हारे पास एमसीक्यू कंपाइलर आ जाए और कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम उन वीडियोस की मदद से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है सर। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करने वाली हैं। तो प्लीज अपने रिवीजन को जल्दी प्लान कीजिए और जल्दी रिवीजन मोड में आ जाइए। जिनका सिलेबस नहीं हुआ मैं उनसे बोलूंगा भाई एक डेडलाइन बनाओ और रिवीजन अपना सिलेबस खत्म करो। जल्दी से जल्दी तुमको रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। एक मैक्सिमम डेडलाइन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि 1 अगस्त को तो आपको रिवीजन शुरू करना ही है। भले आपका तब तक 80-90% सिलेबस होता है, तो भी आपको रिवीजन 1 अगस्त से तो शुरू कर ही देना है। और जो लोग आज से कर सकते हैं, इससे बेटर कुछ और नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट। सीए फाउंडेशन जून 24 बढ़िया फोड़ के आएंगे सर। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।